चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजराइल इज ऑन फायर। हमास इजराइल में सीज फायर टूट सकता है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीज फायर टूट सकता है। ट्रंप की चेतावनी के बाद भी हमास ने बंधक नहीं छोड़े हैं। शनिवार को सिर्फ 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया गया। इजराइल ने सेना को तैयार रहने के आदेश दिए हैं। अमेरिका साथ जो करना है करो, इजराइल ने कहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इजराइल ने सेना को अलर्ट रहने के लिए कहा है और इजराइल ने कहा है कि अमेरिका साथ जो करना है करो। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। ट्रंप की चेतावनी के बाद भी हमास ने बंधकों को नहीं छोड़ा है। इसके बाद से सीज फायर टूटने की कवायदें जो है वो तेज़ हो चली हैं। ये कहा जा रहा है कि सीज फायर जो है वो टूट सकता है। अमेरिका साथ है जो करना है करो, इजराइल के द्वारा ये बयान सामने आया। हमास इजराइल में सीज फायर टूट सकता है। ट्रंप की चेतावनी के बाद भी हमास ने बंधकों को नहीं छोड़ा है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। इजराइल ने सेना को तैयार रहने के आदेश दिए हैं। इजराइल ने अपनी सेना को अलर्ट मोड पर कर दिया है। तैयार रहने के लिए कह दिया गया है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सेना तैयार रहे। ये आदेश निर्देश सेना को दे दिए गए हैं। शनिवार को सिर्फ 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया गया और इजराइल ने सेना को तैयार रहने के आदेश दिए हैं। अमेरिका साथ है जो करना है करो, इजराइल ने कहा है। ये तो अमेरिका ने, ट्रंप ने जो है वो चेतावनी दी थी हमास को कि जो बंधक है इजरायली उन्हें छोड़ा जाए, लेकिन उसके बावजूद बंधकों को नहीं छोड़ा गया। केवल 3 बंधकों को छोड़ा गया है, जिसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा है कि सीज फायर दोनों देशों के बीच जो है वो टूट सकता है। इजराइल और हमास के बीच जो सीज फायर है वो टूट सकता है। ट्रंप की चेतावनी के बाद भी हमास ने बंधकों को नहीं छोड़ा है। शनिवार को सिर्फ 3 इजरायली बंधक जो हैं वो रिहा किए गए, जिसके बाद से लगातार जो है हलचल बढ़ गई है और लगातार अब ये कहा जा रहा है कि सीज फायर टूट सकता है और दोनों देशों के बीच एक बार फिर से जो आउटरीच है वो बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। इजराइल ने सेना को भी तैयार रहने के आदेश दे दिए हैं। ये बड़ी खबर है। इजराइल के द्वारा सेना को तैयार रहने के लिए कह दिया गया है, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कह दिया गया है। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को ये कहा था कि जो इजरायली बंधक हैं उन्हें रिहा किया जाए, लेकिन ट्रंप के कहने के बावजूद, अमेरिका के कहने के बावजूद भी हमास के द्वारा रिहाई जो है बंधकों की नहीं की गई है। केवल 3 बंधकों को रिहा किया गया है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। अजय, सबसे पहले जानकारी आपसे यही चाहेंगे, जो ये आउटरीच इस वक्त बढ़ता नजर आ रहा है, क्या स्थितियां और पनप सकती हैं? अमेरिका ने सीधा हस्तक्षेप किया, यानी कि ट्रंप ने क्लियरली कह दिया था कि आप बंधकों को रिहा कर दो, लेकिन हमास फिर भी बाज नहीं आया। हमास न डरा न पीछे हटा। देखिए, इस चीज की पहले आशंका जताई जा रही थी कि जो है ट्रंप के कहने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि हमास जो है वो इजराइल के जो लोग वहां पे हैं उनको ना छोड़े, और ऐसा हुआ भी है। 3 ही लोगों को रिहा किया गया है और कितने लोग हैं, कब उनको रिहा किया जाएगा, इस चीज को लेकर कोई रूपरेखा या कोई चीज कहा नहीं गया है। तो ऐसे में यकीनन अमेरिका की जो कहना था, ट्रंप का जो कहना था, उसका एक वायलेशन है। और अब देखना है कि अमेरिका इस पे इजराइल को क्या कहता है, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले इजरायली प्रेसिडेंट से जो है वो, प्राइम मिनिस्टर से जो है वो अमेरिकन राष्ट्रपति की मुलाकात हुई थी, ट्रंप की मुलाकात हुई, और उस सब में ट्रंप ने कहीं ना कहीं कहा था कि आप इस जंग को रोक दीजिए और उसके बाद जो है ये सारी चीजें जो है वो बैठकर सुलझा ली जाएंगी, जंग को रोक दिया जाएगा, तमाम चीजों को कहा गया था। मगर अब हमास जो है वो अगर रिहा नहीं करता है तो क्या इस पर अमेरिका का रुख होगा, ये आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अमेरिका किस तरीके से इस पूरे मामले पर रुख अख्तियार करता है। लेकिन दूसरी ओर अजय, जिस तरीके से खबर ये भी सामने आ रही थी कि इजराइल ने अपनी सेना को तैयार रहने के लिए कह दिया है, क्या कुछ कहा गया इजराइल के द्वारा अपनी सेना से? देखिए, बिल्कुल इजराइल ने साफ तौर पर पहले ही कहा था कि अगर किसी भी तरह की कोताही होती है तो नहीं जो है वो बख्शेगा, और उसके बाद जो है एक बार फिर से वो जंग के जो फेज चल रहा था वो वापस शुरू हो सकता है। इजराइल एक बार फिर से अपनी सेना के साथ तैयार हो चुका है और इस चीज को अंदेशा लगाया जा रहा है कि अगर ये चीजें हमास जो है ये अमेरिका की कहना नहीं मानता है तो यकीनन आने वाले दिनों में ये सिलसिला एक बार फिर से देखा जा सकता है, जंग जो है वापस हो सकती है। बिल्कुल अजय, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप बने रहें हमारे साथ। इस बीच खबर सामने आ रही है, जानकारी अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें, जहां कैदियों को रिहा करते समय इजराइल का हमास को कड़ा संदेश देखने को मिला है। कैदियों की रिहाई के साथ हमास को सीधी चेतावनी दी गई है, कहा ना भूलेंगे न माफ करेंगे, लिखा टी शर्ट कैदियों को पहनाया। इजराइल ने 369 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। ये कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और इन सभी कैदियों की टी शर्ट पर लिखा है कि न भूलेंगे न माफ करेंगे।
ये बड़ी खबर है। ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। 369 ये कैदी हैं जिन्हें रिहा किया गया है और रिहाई के साथ साथ हमास को भी सीधी चेतावनी दी गई है, ना भूलेंगे ना माफ करेंगे, इस टी शर्ट पर लिखा हुआ है। और 369 ये वो कैदी हैं जिन्हें रिहा किया गया है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, जहां एक और इजराइल 369 कैदियों को छोड़ता है, हमास बदले में केवल 3 बंधकों को रिहा करता है। हाँ, देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब ट्रंप के साथ मुलाकात हुई थी, उसके बाद कई जी। चीजों को लेकर जो है वो ट्रंप ने दोनों तरफ जो है वो ये कहा था, संदेश दिया था कि कहीं ना कहीं जो वार प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ना होगा, तमाम चीजों को लेकर। इसीलिए आप देखें तो इजराइल की तरफ से आज फिलिस्तीन के लोगों को छोड़ा जा रहा है, 369 लोगों को छोड़ा जा रहा है, जबकि हमास जो है वो सिर्फ 3 लोगों को रिहा कर रहा है। उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं अंदेशा है कि एक बार फिर से हालात जो हैं वो पहले जैसे हो सकते हैं, जंग के हालात वापिस हो सकते हैं। मगर इजराइल ने जिन लोगों को छोड़ा है उसमें लिखा हुआ है कि विल नॉट फॉरगिव, विल नॉट फॉरगेट। सो इसका मतलब साफ है, ना भूलेंगे ना छोड़ेंगे। और ये संदेश जो है एक बार फिर से हमास को दिया गया है, फिलिस्तीन को दिया गया है। अब जी। देखना होगा कि ये सिलसिला अगर रुकेगा तो भी बात बनेगी, नहीं तो कहीं ना कहीं जंग जो चल रही थी एक बार फिर से वो शुरू हो सकती है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि दो चीजें हमास जो है वो पहले से अमेरिका की नकार चुका है। एक तो हमास ने कहा था कि वो गाजा पट्टी पे अपना कब्जा नहीं छोड़ेगा, इस चीज को ऐतराज जताया था। और दूसरा जो प्रिजनर्स को छोड़ने की बात की जा रही थी, जो हॉस्टेजेस थे उनको जो है वो नहीं छोड़ा जा रहा है। तो हॉस्टेजेस को नहीं छोड़कर भी वो सीधे सीधे ट्रंप की जो बात कही गई है उसको नकार रहे हैं। जी। अजय, जिस तरीके से जहां फिलिस्तीनी परिवारों में इस वक्त खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से 369 कैदियों की रिहाई हुई इजराइल के द्वारा, लेकिन दूसरी ओर इजराइल में इस वक्त लगातार गुस्सा पनपा हुआ है, क्योंकि नेतन्याहू ने सीधे तौर पर शनिवार तक का अल्टीमेटम जो है वो दिया था, लेकिन शनिवार का अल्टीमेटम पार कर गए हमास के लड़ाके, और केवल 3 लोगों की रिहाई हुई है। और ये कहा जा रहा था कि बड़े पैमाने पर यही कहा जाता है जो भी कैद में हमास के उन सभी को रिहा किया जाएगा। लेकिन क्या हमास यहाँ पर क्लियरली ये संदेश देना चाहता है कि इजराइल या अमेरिका कोई कितना भी जोर लगा ले, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, इस लड़ाई को हम लगातार जारी रखेंगे? देखिए, बिल्कुल, अगर आप देखें तो सीधे तौर पर जो अमेरिका ने कहा था उसको नकारने का मतलब ये साफ है कि वो कहीं ना कहीं अपने आपको भी एक ऐसी स्थिति में बताना चाहता है कि वो जरूरी नहीं है कि अमेरिका की बात को माने। और हमास ने इसलिए शायद जो है लोगों को रिहा नहीं किया है। सभी लोगों को रिहा कर दिया जाता तो हो सकता है कि चीजें जो है वो बेहतर हो जाती, मगर नहीं करने का मतलब साफ है कि वो अमेरिका को भी ये बताना चाहता है कि हर कोई आपकी कही हुई बात को माना जाए, ये जरूरी नहीं है। अब इस पे क्या तथ्य दिए जाते हैं, क्या वजह बताई जाती है, वो देखना होगा, क्योंकि अभी तक जो जानकारियां हैं कि सिर्फ 3 ही लोगों को छोड़ा गया है और लोगों को छोड़ने की अभी तक कोई प्लानिंग नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अजय, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक अपडेट सामने आ रही है, ट्रंप के भड़कने की खबर सामने आ रही है। हमास की बात नहीं मानने पर ट्रंप भड़क गए हैं। इजराइल से कहा है कि अमेरिका साथ है, जो करना है करो। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बंधकों की रिहाई के लिए ट्रंप ने हमास को अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा था कि हमास जो है सभी बंधकों को रिहा करे, सभी बंधकों को छोड़े। लेकिन अमेरिका की चेतावनी के बाद, डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद भी बंधकों की रिहाई नहीं हुई है। और अब जो है अल्टीमेटम दिया गया है, इजराइल से कहा है कि अमेरिका साथ है, जो करना है करो। हमास के द्वारा बात नहीं मानने पर डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं और इजराइल से कहा है कि अमेरिका साथ है, जो करना है करो। हमारे सहयोगी अजय लगातार बने हुए हैं हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारियों के लिए। अजय, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी अब गुस्से में नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से ट्रंप ने पहले ही हमास को चेतावनी दी थी कि आप सभी बंधकों को रिहा करो, लेकिन हमास मानने को राजी नहीं है। हमास ने केवल 3 बंधकों की रिहाई की है और अब डोनाल्ड ट्रंप भड़कते नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर क्लियरली ये कह दिया गया है खुले शब्दों में कि जो करना है करो, अमेरिका आपके साथ है। देखिए, बिल्कुल, जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक ट्रंप की तरफ से जो है वो अमेरिका की तरफ से जो है वो इजराइल को कहा गया है कि जब ये बात नहीं मानी गई है, सभी बंधकों को रिहा नहीं किया जा रहा है, तो आप अपनी कार्रवाई को शुरू कर सकते हैं। और शायद इसी वजह से इजराइल ने अपने जो युद्धपोत हैं या अपने फौज है उसको एक बार फिर से तैयार कर लिया है। और ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से हालात जो है वो जंग के शुरू हो सकते हैं लगभग कुछ दिनों के अंतराल के बाद, जिसमें ये कहा गया था कि सीज फायर के दौरान जो है वो लोगों को रिहा किया जाएगा, तमाम मसलों पर बातचीत होगी। मगर अब जब बातचीत जो है वो नहीं हुई है तो इसका कहीं ना कहीं परिणाम क्या होगा ये देखना होगा। हमास इस सीज फायर के जरिए क्या अपने आप को रिफ्यूल करना चाहता था, जो उनको
हथियार, ये तमाम चीजें चाहिए थी, वो बाकी देशों से इंपोर्ट करवा रहा था, वो चीज थी, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है, ये देखना होगा। मगर अमेरिका की नाराजगी के बाद, ट्रंप की नाराजगी के बाद फिर आशंका जो है वो बनाई है कि युद्ध एक बार फिर से जो है इजराइल और हमास के बीच शुरू हो सकता है। इस चीज के पूरे आसार दिख रहे हैं। जी अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से जो बंधक इजराइल के द्वारा, जो कैदी इजराइल के द्वारा रिहा किए गए हैं, उनकी टी शर्ट पर जो लिखा हुआ था, उस मैसेज को लेकर भी बड़ी सारे कयास लगाए जा रहे हैं। और आखिर ऐसा क्यों किया गया, ऐसी टी शर्ट क्यों पहनाई गई बंधकों को? देखिए, एक संदेश देने की कोशिश, क्योंकि जी जिस तरीके से हमास ने हमला किया था इजराइल पर, उनके लोगों को मारा, बंधक बनाया और तमाम चीजों को लेकर जो है ये चीजें हुई और उसके बाद जंग चली, तो इसी चीज को लेकर जो है वापस एक संदेश देने का प्रयास जो है शायद इजराइल ने किया है। इसी वजह से जो है ये मैसेज लिखकर भेजा गया है। और इस मैसेज को देने का मतलब वो किसको था, किसको बताना चाहते हैं, या हमास के समर्थकों को ये बताने की प्रयास किए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। मगर इस जो लोगों को छोड़ा गया है, उन तमाम लोगों की टी शर्ट पर जो है इन चीजों के ये मैसेज जो है वो लिखकर जरूर इजराइल ने भेजा है। बिल्कुल। अजय, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।